आप देख रहे हैं या मनी। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ और व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और अगले व्यूअर रुदल है तेजपुर असम से। रुदल, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैडम। मेरे को बताइए सवाल। 15 से 20 साल के लिए करना है। 7,000 का महीना अभी कर रहा हूँ और फिलहाल मैं 10% का ईयरली में बढ़ाऊंगा और 15-20 साल में कितना होगा मैक्सिमम में देखना था। फंड आपने अभी बनाया है क्या रुदल ये पोर्टफोलियो जो आपने भेजा है हमें? अभी मैं उसको बनाया हुआ हो गया है, करीब 2023 में बनाया हुआ है। तो कितना हुआ फंड वैल्यू अभी? अभी करीब 2,04,000 ऐसे कुछ हुआ है। ओके, 2 लाख मान लेते हैं राउंड फिगर में। हाँ, और 4 फंड्स हैं इनके पास, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000 रुपए महीना, कोटक मल्टी कैप 2,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना आईसीसी प्रू शॉर्ट टर्म में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,000। 15 से 20 साल का होराइजन है। जानना चाहते हैं 15-20 ईयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे और फंड चॉइसेस कैसी हैं? यही सवाल है रुदल आपका? हाँ जी मैम, जी मैम। ओके, और साथ ही फिरोज जी ने कहा कि हर साल 10% स्टेपअप भी करेंगे यहाँ से। क्या सलाह इनके लिए? यस रुदल, मेरे हिसाब से आप अगर 10% की स्टेप अप करेंगे तो ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ पे पहुंचेंगे 15 सालों में 13% पे। अगर आप स्टेप अप 25% की कर सकते हैं तो आप 1.66 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। आपकी जो करंट कॉर्पस है वो 2 लाख में कंसिडर नहीं करे बगैर भी आप 1.66 से पहुंच जाएंगे। तो 25% की स्टेप अप की कोशिश जरूर करें, क्योंकि 7,000 पे 25% की स्टेप अप होती है कुल मिला के 1,600 रुपए। अगले साल 8,600 करनी है, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाना है जैसे आपकी आय बढ़े। दैट्स गुड। रहा सवाल स्कीमों का, कम बदलाव की जरूरत है। सिर्फ एक स्कीम की एग्जिट बोलूंगा, आईसीआईसीआई की जो शॉर्ट टर्म फंड है उसमें आप जो रखे हुए पैसे उसको आप जरूर एग्जिट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड। एंड इन्वेस्ट करने के लिए क्वांट लार्ज कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप एंड आईसीआईसीआई डिविडेंड डील। माना कि मैं 2 आपको एसबीआई की स्कीम्स दे रहा हूँ। ज्यादातर आपके पास अगर 7 स्कीमें होती तो डबल नहीं होनी चाहिए, बट एसबीआई इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और दोनों जो स्कीम्स हैं उनकी रणनीति और फंड मैनेजर अलग है, इसीलिए देयर आर 2 एसबीआई स्कीम्स रेकमेंडेड टू यू रुदल। चलिए, तो आपके लिए क्लियर है, अगर आप 25% का स्टेप अप करेंगे तो 2.25 करोड़ की राशि लगभग इकट्ठा कर लेंगे। अगर 10% स्टेप अप के साथ ही जाएंगे तो लगभग 1.25 करोड़। और बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में जारी रखिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स। आईसीआईसीआई प्रू शॉर्ट टर्म से निकलिए, उसकी जगह आपको कई नाम सुझाए गए हैं जिसमें क्वांट लार्ज एंड मिड कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप और आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड डील है। अगले व्यूअर का सवाल लेंगे। किशले ने सवाल भेजा है बिहार से, 52 ईयर्स इनकी एज है और 9,000 की मंथली एसआईपी। हमारे साथ कनेक्टेड है किशले जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए प्लीज। हाँ सर, मेरा पोलियो देखिए मैं डाइवर्सिफाई है कि नहीं है 15 साल में हम। ओके, और कोई और 15 साल का होराइजन है? हाँ, उसमें से 15 साल कोई का और होराइजन है एग्जिस्टिंग फंड। ओके, हाँ हाँ हाँ, उसमें से कोई दूसरा फंड भी चेंज कर सकते हैं, सुझाव दीजिए सर। 6 फंड्स हैं। जानना चाहते हैं डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो या फिर नहीं है, बदलाव की जरूरत है? कौन कौन से फंड्स हैं? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई मल्टी कैप। 1,500 ईच सभी फंड्स में डाल रहे हैं। 9,000 की टोटल एसआईपी है। पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 2.25 लाख के आसपास की है और 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। बताइए फिरोज जी। दीपावली जी, आई थिंक पिछले के पोर्टफोलियो का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि एक एसेट मैनेजमेंट, माना अभी हमने रुदल को बोला कि 2 स्कीम आप एसबीआई की रख सकते हैं, बट आपने तो 6 में से 4 एसबीआई की ले ली है। तो ऐसा जरूरी नहीं है 6 है तो माना कि एक एएमसी की 2 स्कीम ले सकते हैं, वो ना करें। हर दर्शक को मैं विनती करता हूं कि आपके पैसे हैं, खुद के कमाए हुए हैं, तो क्यों आप एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी में लेंगे? अगर 43-44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं तो प्लीज एटलीस्ट हैव सम एएमसी लेवल डिवर्सिफिकेशन। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, ज्यादा इनोवेटिव होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे आपके पास एक सेक्टर फंड है, हेल्थ केयर फंड है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, राइट? ऑफ कोर्स रिटायरमेंट बेनिफिट एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है, बट सेक्टोरियल फंड अच्छा किया है, उसको आप एग्जिट करने की मेरे हिसाब से बारी है। और आप देख रहे हैं कि 3 ईयर सीएजीआर हम हेल्थ केयर पे पॉजिटिव थे, बट आपको एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्टर फंड में से। तो आप 3 स्कीम्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी एंड इक्विटी डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। अब रहा सवाल आप कितनी राशि इकट्ठा कर पाएंगे 15 साल में। 9% 9,000 की एसआईपी करेंगे और 2.25 लाख की तो आपकी करंट वैल्यू ही है, तो 13% के एक्सपेक्टेड रिटर्न पे 64 लाख रुपए आप इकट्ठा कर सकते हैं विदाउट अ स्टेप अप।
अब देखिए मामूली सा 10% का स्टेप अप अगर कर लें आप, अपनी एसआईपी को स्टेप अप एसआईपी बनवा तब्दील कर लें, तो कुल मिला के आप 1 करोड़ रुपए पे पहुंच सकते हैं विद अ स्टेप अप ऑफ 10%, व्हिच आई थिंक नॉर्मली इंडिया में पॉसिबल है, क्योंकि सबकी आई है, बढ़ती तो है। जैसे फॉरेन कंट्री में किसी की पगार 2% से भी नहीं बढ़ती साल की, इंडिया में नॉर्म होता है कि 8-10% का तो पगार बढ़ ही जाता है। तो 1 करोड़ पहुंच सकते हैं, स्टेप अप की कोशिश जरूर करें किशले जी। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए। और अब फटाफट से पूछ लेते हैं फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स, क्योंकि सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे इस शो में। तो फिरोज जी बताइए आपके टॉप 4 फंड्स जो व्यूअर्स आपकी चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहे। एसपीआई लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड कोटक मल्टी कैप, ये चारों स्कीम है। चारों स्कीम खरीदने की कोशिश करें, अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं होती है, पूरी चारों खरीदेंगे तो एक संतुलित पोर्टफोलियो बनेगा। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो फिरोज जी के चॉइसेस को लेकर। अगर पोर्टफोलियो क्रिएशन करना हो तो इन चॉइसेस के साथ कर सकते हैं। थैंक यू फिरोज जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यौम मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।